नमस्कार। मैं हूँ अधिवक्ता गोपाल कृष्ण मीणा। आज हम आपके पैसे, पहचान और डेटा की सुरक्षा पर बात करेंगे, यानी साइबर ठगी। यह सिर्फ एक अपराध नहीं, बल्कि 21वीं सदी का ये सबसे बड़ा संगठित खतरा है। क्या आपको पता है कि साइबर ठग आपके एटीएम कार्ड के पीछे लिखे सीवीवी नंबर को जाने बिना भी आपके पैसे निकाल सकते हैं? और क्या आप जानते हैं कि आपके अकाउंट से पैसा कटने के पहले 60 मिनट में की गई कार्रवाई आपके पैसे वापस दिला सकती है? इस वीडियो के महाविश्लेषण में हम 4 मुख्य भागों में बात करेंगे। ठगी होने पर क्या करें, पैसे वापस पाने की अचूक रणनीति बनाएं, साइबर ठगी के 5 मुख्य प्रकार, अपराधियों के नए जाल को पहचानें, कानूनी कार्रवाई, आईटी एक्ट व बीएनएस बैंक की जवाबदेही, बचने के 15 सबसे महत्वपूर्ण उपाय, आपकी डिजिटल सुरक्षा की फुल चेकलिस्ट, ठगी होने पर आपकी कार्रवाई, गोल्डन आवर रणनीति। साइबर ठगी होने पर आपकी पहली 3 कार्रवाइयाँ आपका पैसा बचा सकती है। इसे हम गोल्डन आवर रणनीति कहते हैं। तुरंत शिकायत हेल्पलाइन नंबर 1930, कार्य बिना देरी किए 1930 पर कॉल करें। कानूनी प्रभाव, यह हेल्पलाइन तुरंत उस बैंक वॉलेट जिसे पैसा गया है को सूचित करती है, जिससे पैसा अपराधी के खाते में फ्रीज होल्ड हो सकता है। सावधानी, कॉल पर सारी जानकारी, बैंक ट्रांजैक्शन आईडी, समय, अपराधी का नंबर साफ साफ दें। ऑनलाइन एफआईआर और सबूत जमा करना, साइबर पोर्टल पर तुरंत www.cybercrime.gov.in पर जाकर घटना की पूरी जानकारी के साथ शिकायत दर्ज कर सकते हैं। सबूत, मैसेज कॉल लॉग, ईमेल, ट्रांजैक्शन आईडी और अपराधी के फ़ोन नंबर की स्क्रीनशॉट लें। ये सभी सबूत भविष्य की कानूनी कार्रवाई का आधार बनेंगे। नंबर 3, बैंक को लिखित और मौखिक सूचना, अपने बैंक को तुरंत फ़ोन करें और साथ ही एक ईमेल भी भेजें। मांग करें कि ट्रांजैक्शन को विवादित किया जाए और आपके खाते को अस्थायी रूप से ब्लॉक किया जाए। आरबीआई के नियम कहता है कुछ मामलों में यदि ग्राहक की कोई गलती नहीं है तो बैंक को पैसे वापस करने की जवाबदेही लेनी पड़ सकती है। 1930 पर कॉल के बाद 72 घंटे के भीतर साइबर क्राइम पोर्टल पर एफआईआर दर्ज करना कानूनी रूप से अनिवार्य है, नहीं तो आपका साइबर फ्रॉड वाला मामला कमज़ोर हो सकता है। साइबर ठगी के मुख्य 5 प्रकार, अपराधी हर दिन नए तरीके खोज रहे हैं। यह सबसे आम और नए स्कैम है जिनसे आपको सावधान रहना चाहिए। फिशिंग और विशिंग तरीका, ईमेल या फ़ोन कॉल के माध्यम से बैंक या सरकारी संस्था बनकर आपसे ओटीपी या पिन मांगना। नया जाल, अब वे कहते हैं कि हम आपको ओटीपी नहीं पूछ रहे हैं, बस हमें वह नंबर बताएं जो आपके फ़ोन पर आया है, जो कि वास्तव में ओटीपी होता है। सिम स्वैप स्कैम तरीका, अपराधी आपका नया सिम सक्रिय करवा देते हैं, जिसमें आपके फ़ोन पर आने वाले ओटीपी सीधे उनके पास चले जाते हैं। लक्षण, अचानक आपके फ़ोन का नेटवर्क चला जाना, जिसके बाद आपके कॉल करके सिम एक्टिवेट करने को कहा जाता है। रिमोट एक्सेस स्कैम नंबर 3 है। तरीका, कस्टमर केयर बनकर आपको एनीडेस्क या टीम व्यूअर जैसे ऐप डाउनलोड करवाते हैं और आपकी स्क्रीन का नियंत्रण ले लेते हैं। जब आप पिन डालते हैं तो वे उसे रिकॉर्ड कर लेते हैं। केवाईसी और बिजली बिल स्कैम तरीका, मैसेज आता है कि आपका केवाईसी या बिजली कनेक्शन कट जाएगा। घबराकर आप दिए गए नंबर पर कॉल करते हैं और आपसे ₹1 का ट्रांजैक्शन करवाकर आपका पूरा अकाउंट खाली कर लेते हैं।
नंबर 5 पर है लॉटरी या मुफ्त उपहार स्कैम। तरीका आपको लाखों की लॉटरी जीतने का संदेश आता है, लेकिन उसे पाने के लिए आपको टैक्स या प्रोसेसिंग फीस के नाम पर एडवांस पैसा जमा करने के लिए आपको कहा जाता है। कानूनी कार्रवाई क्या है? इन अपराधियों पर कठोर कानूनी कार्रवाई करना आवश्यक है। यहाँ कौन कौन सी धारा लगती है और सज़ा क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। नंबर 1 है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम IT एक्ट 2000, धारा 66 सी पहचान की चोरी। आपके आधार, पैन या बैंक डिटेल का उपयोग करना, सज़ा है 3 साल तक की जेल और भारी जुर्माना हो सकता है। धारा 66D धोखाधड़ी के लिए कंप्यूटर का उपयोग, फ्रेशिंग डेटा चोरी या ऑनलाइन धोखाधड़ी करना, सज़ा 3 साल की जेल और जुर्माना। नंबर 2 है भारतीय न्याय संहिता 2023 आपराधिक प्रावधान, BNS की धारा 316 धोखाधड़ी या चीटिंग। साइबर ठगी को धोखाधड़ी माना जाता है, सज़ा 3 से 7 साल तक की जेल हो सकती है। BNS की धारा 320 आपराधिक विश्वास भंग, यदि आपने अपराधी पर विश्वास करके अपनी गोपनीय जानकारी दी तो अपराधी को 3 साल तक की सज़ा या जेल हो सकती है। BNS की धारा 75 आपराधिक षड्यंत्र, यदि यह एक संगठित गिरोह काम है तो मुख्य अपराध की सज़ा के बराबर सज़ा मिल सकती है। बैंक की जवाबदेही और RBI का दिशा निर्देश। यदि धोखाधड़ी बैंक की लापरवाही जैसे ATM की सुरक्षा में कमी के कारण हुई है तो बैंक ग्राहक को 100% क्षतिपूर्ति देनी होगी। यदि ग्राहक की लापरवाही नहीं है तो शिकायत दर्ज होने के बाद बैंक को एक निश्चित समय सीमा में पैसा वापस करना होता है। FIR दर्ज करते समय पुलिस को IT एक्ट की धाराएं और BNS की धाराएं दोनों लगाने के लिए कहें ताकि अपराधी पर सख्त कार्रवाई हो सके, या फिर अपने नज़दीकी अधिवक्ता से आप इस बारे में सलाह ले सकते हैं। साइबर फ्रॉड से बचने के लिए आपकी सुरक्षा के सबसे 15 महत्वपूर्ण उपाय। अब हम साइबर ठगी से सुरक्षित रहने के लिए 15 सबसे महत्वपूर्ण उपाय जानते हैं। यह आपकी डिजिटल सुरक्षा की अंतिम चेकलिस्ट है। OTP या पिन नंबर 1 पर है। अपना OTP या पिन कभी नहीं और किसी को भी नहीं बताएं। नंबर 2 सत्यापन वेरिफिकेशन। यदि कोई बैंक अधिकारी बनकर कॉल करता है तो कॉल काट दें और बैंक के आधिकारिक नंबर पर खुद कॉल करके बात करें। नंबर 3 है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। सभी बैंक खातों में 2FA है अनिवार्य रूप से ऑन रखें। नंबर 4 है मजबूत पासवर्ड, कम से कम 12 अक्षर जिसमें बड़े छोटे अंक और विशेष वर्ण हो। पासवर्ड मैनेजर, पासवर्ड याद रखने के लिए सुरक्षित पासवर्ड मैनेजर ऐप का उपयोग करें। नंबर 6 अज्ञात लिंक, किसी भी संदिग्ध SMS, WhatsApp या ईमेल लिंक पर क्लिक नहीं करें। नंबर 7 है रिमोट एक्सेस ऐप, एनीडेस्क और टीम व्यूअर जैसे ऐप को तुरंत अनइंस्टॉल करें जब तक आपको उनका उपयोग न करना हो। पब्लिक वाईफाई पर कभी भी बैंकिंग, खरीदारी या पासवर्ड से जुड़े काम नहीं करें। सोशल मीडिया प्राइवेसी, अपनी जन्मतिथि, घर का पता और फ़ोन नंबर को सोशल मीडिया पर फ्रेंड्स ओनली सेट करें। नंबर 10 पर है फ़ोन अपडेट, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम और ऐप्स को हमेशा अपडेट करते रहें। ब्लूटूथ उपयोग न होने पर अपने फ़ोन का ब्लूटूथ तुरंत प्रभाव से बंद रखें। नंबर 12 है नया सिम कार्ड, यदि आपको फ़ोन अचानक नेटवर्क छोड़ दे और सिम स्वैप का संदेह हो तो तुरंत अपने ऑपरेटर को कॉल करें। नंबर 13 है डेबिट कार्ड की सीमा, अपना डेबिट क्रेडिट कार्ड पर दैनिक लेनदेन की सीमा कम रखें। ईमेल एड्रेस, बैंकिंग और सोशल मीडिया के लिए अलग अलग ईमेल एड्रेस का उपयोग करें। नंबर 15 है
सावधानी याद रखें, यदि कोई चीज़ बहुत अच्छी लग रही है जैसे लॉटरी या मुफ्त ऑफर तो वह झूठ है। साइबर जागरूकता की ही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि कोई भी ठगी का शिकार नहीं हो। कानून और साइबर सुरक्षा से जुड़ी ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए मेरे चैनल गोपाल कृष्ण टेक ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। और मैं हूं अधिवक्ता गोपाल कृष्ण मीणा। सुरक्षित रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।